नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की आपकी प्रथम कक्षा है, जिसमें आज हम अपने इस पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 1, मेरी मातृभूमि। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ आप समझ रहे होंगे। वह भूमि जो हमारी मातृ है, माता है, अर्थात जहां हमने जन्म लिया है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। यह मेरी मातृभूमि रचना करने वाले कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रोहता नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने कुल बाल साहित्य की 26 पुस्तकें लिखी, इसके लिए इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उन्हीं की कविता है मेरी मातृभूमि, शीर्षक कविता है जिसे हम पढ़ते हैं और आज उसका अध्ययन करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में, जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1998 ईस्वी में। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1918 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कई रचनाओं को रचा, कई कविताएं लिखी, जिसमें से एक कविता आपके इस पाठ में भी उद्धृत है, संकलित है, जिसे हम पढ़ेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने इस कविता को। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। वंदन माने प्रणाम है। तो जैसा कि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरी मातृभूमि जो है उसे मेरा प्रणाम है। उसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। किसकी मिट्टी? हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि की मिट्टी और धूल क्या है? महकता चंदन है, सुगंधित चंदन है दुनिया में देश बहुत सुंदर। इस पृथ्वी पर, इस विश्व में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत सारे सुंदर देश हैं, परंतु लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। परंतु मेरी जो मातृभूमि है उसकी शोभा सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है। स्वर्गलोक की सुंदरता, स्वर्गलोक की सुंदरता। किसकी सुंदरता? स्वर्गलोक की। स्वर्गलोक की सुंदरता, सुषमा गरिमा। स्वर्गलोक की सुंदरता अर्थात जो स्वर्गलोक है, जिसे हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा स्वर्गलोक, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो सुषमा है, उसकी जो गरिमा है, जो महत्व है, एक एक करके अगर हम सबसे मिलाएं तो उसके सम्मुखहारी है। किसके सम्मुखहारी है? हमारी मातृभूमि के सम्मुखहारी है, विफल है। अर्थात उसकी सुंदरता, हमारी मातृभूमि की सुंदरता स्वर्ग की सुंदरता भी से भी श्रेष्ठ है। जैसा कि संस्कृत में भी कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी। हमारी जो मातृभूमि है वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हम सबकी आशाओं, अभिलाषाओं की, हम सबकी जो आशाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसकी कल्पलता, वह उसकी क्या है? कल्पलता, कल्पना की लता है। कल्प वृक्ष, वह कल्प वृक्ष है, नंदनवन है और नंदनवन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन। वंदन होता है
वंदना या प्रार्थना है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं सब इस पूरे इन चारों लाइनों का अर्थ। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, उसकी मिट्टी महकते, उसकी मिट्टी और उसका धूल महकते चंदन के समान है। इस दुनिया में बहुत सारे सुंदर देश हैं, परंतु मेरी मातृभूमि की जो सुंदरता है वो इन सबसे श्रेष्ठ है। स्वर्गलोक की सुंदरता, सुषमा और गरिमा एक एक करके हमारे मातृभूमि के सामने विफल है, अर्थात मलिन है, तुच्छ है। हम सबकी आशाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं जो है वो उसकी वो कल्पलता है, कल्पवृक्ष और नंदन वन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। आगे अगले पैराग्राफ को हम देखते हैं। खेल खेल, खेल खेल जिसकी गोदी के पल्ले में, खेलते खेलते जिसकी गोदी के पल्ले में, जिसकी गोदी रूपी पल्ले में। आपने देखा होगा घर पे छोटे बच्चे को जब माता अपनी गोद में लेती है तो उसे पल्ले के समान हिलाती डुलाती है। तो वही यहाँ पर कवि ने कल्पना किया है कि जो हमारी मातृभूमि की जो गोदी है उसके पल्ले में हम झूलते रहे, हम झूलते रहे, खेलते खेलते उसकी गोदी में हम झूलते भी रहे और पले, हमारा लालन पालन हुआ। और फिर क्या हुआ? पैर पर खड़ा हुआ और हम पैर पर खड़े हुए। जिसके आसमान के नीचे आंचल की, जिसके आसमान के नीचे आंचल की, अर्थात जिस मातृभूमि के आसमान के नीचे जो आंचल है उस आंचल की शीतल छाया में, शीतल माने होता है ठंडी, शीतल माने ठंडी, शीतल छाया में इतना मैं बना हुआ, इस शीतल छाया में हम झूलते पलते पैर पर खड़े होते खेलते खेलते इतने बड़े हो गए। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा, कहा न कुछ और कुछ भी नहीं कहा, और कुछ भी नहीं कहा। 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी जो मातृभूमि है उसे मेरा वंदन है, उसे नमस्कार है, उसे प्रणाम है। एक बार हम इसका फिर से देखते हैं। खेल खेल जिसकी गोदी के पल्ले में, खेलते खेलते जिसकी गोदी के पल्ले में हम झूलते रहे, पले और अपने पैर पर खड़े हुए। जिसके आसमान के नीचे, जिसके आसमान के नीचे, जिसके आसमान के नीचे आंचल की शीतल छाया में, जिसके आसमान के नीचे जो शीतल आंचल की जो शीतल छाया है उसमें मैं इतना बड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि जब बच्चे को माता अपनी गोद में लेती है तो अपने आंचल से उसे ढक देती है, उसे धूल मिट्टी धूप और तेज हवाएं आदि नुकसान न करे, उसे किसी भी तरह का हानि न पहुंचाए। इन सब बातों का ध्यान रखती है माताएं। बिल्कुल वही हमारी मातृभूमि है। अपने जो आसमान रूपी जो आंचल है उससे हमने ढक रखा है, अपने उस शीतल छाया में जिसमें हम इतने बड़े हो गए। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ, जिसने मेरे लिए सब कुछ सहा, सब कुछ सहने के पर, जैसे भूकंप, तेज आंधी तूफान, वर्षा के खपेड़े, तेज बारिश और कई सारे प्राकृतिक आपदाएं, सब कुछ सहती है, परंतु वह हमसे कुछ भी नहीं कहती। या कहने का तात्पर्य यही है, सब कुछ सहती है परंतु हमसे वह कुछ भी नहीं कहती है।
100 बार उसे मेरा अभिनंदन है, उसे 100 बार मेरा अभिनंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, अर्थात मेरी मातृभूमि को हमारा नमस्कार है, हमारा प्रणाम है। आगे, खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आगे इसके आगे की जो कविता का जो अर्थ है, आगे की जो ये कार्यशाला उसे हम आगे अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।